स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। क्लास 10th की पोयम जो 10 नंबर पोयम है एनी ग्रेगरी, इसके सेंट्रल आइडिया पर चर्चा करेंगे और सेंट्रल आइडिया का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ देखेंगे। और इसके जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन थे और स्टैंजा एक्सप्लेनेशन था, हिंदी एक्सप्लेनेशन था, वो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है। तो देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। दिस पोयम इज इन फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपल। यह कविता दिस पोयम इज इन फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू पीपल। यह कविता दो लोगों के बीच वार्तालाप अथवा संवाद के रूप में है। यह कविता दो लोगों के बीच वार्तालाप और संवाद के रूप में है। डायलॉग कहते हैं संवाद, संवाद डायलॉग मीन्स संवाद, और बिटवीन मीन्स बीच में, बीच। तो दो लोगों के बीच वार्तालाप अथवा संवाद के रूप में यह कविता है। एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर। तो एक कौन है? एक एनी ग्रेगरी है और दूसरे कौन है? वो दूसरे वक्ता हैं जो बोलने वाले हैं। हुज आइडेंटिटी हैज़ नॉट मेड क्लियर बाय द पोएट। जिनकी जो पहचान है वो कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को। तो जिनकी जो पहचान है वो कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। देयरफॉर इट कुड बी एनीवन। और इस प्रकार से ये कोई भी हो सकता है। इस तरह से ये कोई भी हो सकता है। कौन? जो दूसरा वक्ता है ये कोई भी हो सकता है। एक की तो बात चल रही है, कौन है? एनी ग्रेगरी हैं, जो एक लड़की हैं, वो उनकी पहचान स्पष्ट की गई है लेकिन दूसरे की स्पष्ट नहीं की गई है। तो वो कोई भी हो सकता है। एनीज लवर, या तो एनी का प्रेमी हो सकता है, या और फ्रेंड, या उनका मित्र हो सकता है, और द पोएट हिमसेल्फ, या फिर कवि स्वयं भी हो सकता है। क्योंकि बात स्पष्ट नहीं है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। एनी का प्रेमी हो सकता है, एनी का मित्र हो सकता है, या कवि स्वयं भी हो सकता है। द पोयम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमंस। कविता दिखाती है, क्या दिखाती है? ट्रू नेचर्स, सच्चा स्वभाव ऑफ ह्यूमंस, मनुष्य का। कविता मनुष्य के सच्चे स्वभाव के बारे में बताती है, सच्चा स्वभाव दिखाती है। एज दे आर ऑलवेज कैरिड, क्योंकि वे सभी हमेशा जो अट्रैक्ट होते चले आए हैं। जो मनुष्य है वो सभी लोग जो है वो हमेशा से ही खींचे चले आए हैं। किसके प्रति? बाय द आउटर ब्यूटी, जो बाहरी सुंदरता है उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित होते चले आए हैं। बाहरी सुंदरता को ही पसंद करते चले आए हैं। जो मनुष्य का जो पुरुष का स्वभाव है वो बाहरी सुंदरता पर की ओर अट्रैक्ट होना है। विच इज इनसिग्निफिशिएंट, और वो कैसा है? महत्वहीन है। इनसिग्निफिशिएंट मीन्स महत्वहीन, महत्वहीन। तो ये क्या है? महत्वहीन है अथवा निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। एंड नेवर पे अटेंशन टू द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन। और क्या होता है कि उसमें बाहरी सुंदरता की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो एक मनुष्य की जो आंतरिक सुंदरता होती है, मन की जो सुंदरता होती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो स्त्री की सुंदरता की बात चल रही है। तो स्त्री की बाहरी सुंदरता की तरफ तो मनुष्य अट्रैक्ट हो रहा है, उसके बालों की सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। जो एनी का प्रेमी है वो बालों की सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो उसकी क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं, उन गुणों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। उन गुणों के प्रति जो है वो प्रेम नहीं दर्शा रहा है। तो इस तरह से जो है ये सेंट्रल आइडिया हमने पढ़ के बताया, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताया। अब सेंट्रल आइडिया में आने वाले जो हार्ड वर्ड है उनको मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया। आप दोबारा इसको जो है फिर से भी देख सकते हैं। जैसे डायलॉग मीन्स संवाद होता है, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, इनसिग्निफिशिएंट मीन्स महत्वहीन, और कैरिड मीन्स ले जाया गया, और शोज मीन्स दिखाता है। इसके बाद मैंने इसका हिंदी अनुवाद का एक बार यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आप फिर से जो है इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। यह कविता दो लोगों के बीच संवाद के रूप में है, एनी ग्रेगरी और दूसरे वक्ता के बीच में, जिसकी पहचान कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए यह भी हो सकता है कि एनी का प्रेमी हो, या कोई मित्र हो, या स्वयं कभी भी हो सकते हैं। कविता मनुष्य के सच्चे स्वभाव को बताती है। वह हमेशा बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित होते चले आए हैं। जो मनुष्य है, पुरुष हैं, वो बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित होते चले आए हैं। बाहरी सुंदरता महत्वहीन होती है। वे कभी भी स्त्री के सच्चे स्वभाव और सच्ची सुंदरता या आंतरिक सुंदरता पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सच्ची सुंदरता और आंतरिक सुंदरता पर ध्यान नहीं देता है व्यक्ति। जो बाहरी सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है, उस फिजिकल ब्यूटी पर, और जो आउटर ब्यूटी है उसी की ओर अट्रैक्ट होता है व्यक्ति। आंतरिक सुंदरता क्या है, उसके अंदर कैसे गुण है, कैसा स्वभाव है, सच्चा स्वभाव वो नहीं देख पाता है। तो इस तरह से जो है ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब